ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्माने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रियजनों, आइए श्रीमद् भगवद गीता के दो उपदेश सुनते हैं। भगवद गीता के ये उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। तो कृपया इस उपदेश को आखिर तक जरूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। मोह ही असल दुखों का कारण है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है। आप समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है, वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, सोचते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वह चीज, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। तो मोह को त्याग देना ही अच्छी बात है। गीता का दूसरा उपदेश है, आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में आपके अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में मुश्किल से बचा सकते हैं। और अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। हमारे कोई भी कर्म ईश्वर से छुप नहीं सकते। हमारे एक एक कर्मों का हिसाब होता है। कर्मों से जुड़ी एक छोटी कहानी है। प्रियजनों, आइए हम सुनते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा रहे हैं, तो क्यों ना दोनों मिलकर शहर चलें धन कमाने के लिए। फिर वह दोनों शहर चले गए। वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। उस समय कोई गाड़ियां या सवारी के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं होती थी। वो पैदल ही यात्रा करते थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। उन्होंने विचार किया कि यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिलाया। वापस आकर वो जहर वाला खाना उसने अपने मित्र को खिला दिया। वो जहर वाला खाना खाकर उसकी वहीं मृत्यु हो गई। फिर वो व्यक्ति सारा धन लेकर वापस घर आ गया। कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी धन कमाया था, वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे ही उसका धन खत्म होने लगा। जब उसका बेटा कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुम पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं होती। उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर दे के मार दिया था। मैं वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर। मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें भी सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। तो प्रियजनों, किसी ने कहा है कि भगवान से नहीं अपने कर्मों से डरो। भगवान तो माफ कर देते हैं मगर कर्म नहीं माफ करते। आपसे निवेदन है कि अपने कर्म अच्छे करो, सबका अच्छा सोचो। अगर कोई बुरा करता है तो आप उसे अपने कर्मों पर छोड़ दो
और आप उसके साथ अच्छा करते रहो, आपको अच्छाई का फल मिलेगा और बुरा करने वाले को बुरा फल मिलेगा। प्रियजनों, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। हरे कृष्ण हरे राम, हरि ओम तत्सत।